नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। आगर मालवा में ट्रक और कार की भिड़ंत में 2 की मौत और 1 घायल। कलेक्टर और एसपी ने सड़क सुरक्षा के लिए अपील की। देखिए ये खास रिपोर्ट। आगरमालवा जिले के माहूडिया जोड़ में बीती रात हुए दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रक और कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया था। कलेक्टर और एसपी ने सभी से अपील की कि वो रात के समय वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और गति पर नियंत्रण रखें। साथ ही शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता आशा अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। इंदौर के बंगाली चौराहा पर बस और बाइक की टक्कर के बाद विवाद बढ़ा। बाइक सवार ने बल्ले से बस चालक की पिटाई कर दी। पुलिस जांच कर रही है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस रिपोर्ट में। इंदौर के बंगाली चौराहे पर बस और बाइक की मामूली टक्कर के बाद दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई। बाइक सवारों में से एक ने बल्ला निकालकर बस चालक की पिटाई शुरू कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटनास्थल पर लोगों ने हस्तक्षेप कर बल्ला बाइक सवारों से छीन लिया और मामला शांत किया। पुलिस अब इस मामले की जाँच कर रही है। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, बस संचालक द्वारा ठोका गया है, मारपीट का वीडियो, क्या है पूरा मामला? करीब 3 दिन पहले एक निजी स्कूल की बस थी जो बंगाली चौराहे से जा रही थी। जो इसमें फरियादी पक्ष का कहना है कि बस हम लेके जा रहे थे और किसी एक बच्चे से टकरा गई थी बस। उस बात को लेकर ड्राइवर कंडक्टर का उस बालक से विवाद हो रहा था। इसी में उसके जो पड़ोस के लोग थे वो आके और ड्राइवर और कंडक्टर के साथ मारपीट की थी इसमें। तो जो ड्राइवर कंडक्टर के साथ जिन लोगों ने मारपीट की है उसमें 2 नाबालिग बच्चे हैं और 2 बड़े हैं। उन पर अपराध दर्ज किया गया है और उनकी गिरफ्तार करके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। सर, इसमें किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं है? बच्चे नहीं, इसमें जो चोट है वो मामूली सामान्य चोटें हैं और सामान्य चोट पे फिर भी ड्राइवर और कंडक्टर की तरफ से मुकदमा कायम किया गया है। इसमें आरोपी गणों से भी पूछताछ की गई थी, तो उनका कहना है कि वो बच्चा जा रहा था और बस जो है तेज़ रफ्तार में जा रही थी, तो थोड़ा सा टकरा गई थी। उस बात को लेकर इनका विवाद शुरू हुआ था। वो नाबालिग बच्चे से बस कंडक्टर इनके द्वारा जो है मिसबिहेव और धक्का मुक्की की गई थी, ये बात भी सामने आई। किस प्रकार की धाराएं लगाई गई हैं? इसमें मारपीट की जो धाराएं हैं, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, ये धाराएं में अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी इसमें 2 नाबालिग हैं और 2 आरोपी गण और हैं जिन पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी गई है। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। रतलाम जिले के जावरा उज्जैन के बीच प्रस्तावित ग्रीनफील्ड 4 लेन को लेकर व्यापारियों और दुकानदारों ने एमपीआरडीसी के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने अर्धनग्न होकर सड़कों पर प्रदर्शन किया और पुतले पर जूते मारे। देखिए ये खास रिपोर्ट। रतलाम के जावरा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड 4 लेन को लेकर व्यापारियों ने बुधवार को उग्र विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारी एमपीआरडीसी के खिलाफ अर्धनग्न होकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगे और पुतले पर जूते मारे। ये प्रदर्शन करीब 3 घंटे तक चला। व्यापारियों का कहना है कि जावरा में 7 ब्रिज बनने से उनका व्यवसाय प्रभावित होगा और बाजार खत्म हो जाएगा। उन्होंने रोटरी और अन्य विकल्पों की मांग की। पिछले 2 महीनों से व्यापारियों ने उज्जैन बाईपास पर धरना दिया था और अब प्रदर्शन के दौरान तहसीलदार और पुलिस प्रशासन ने मामले में हस्तक्षेप किया। व्यापारियों की मांग पर एसडीएम ने नोटिस का समय बढ़ाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से एवं मध्य प्रदेश शासन से हमारे क्षेत्रीय विधायक जी ने भी ये मांग रखी कि ये जो रोड बन रहा है इसमें इस प्रकार से 6 अंडरपास और 1 इंटरचेंज बनाना, ये सब चीजें जावरा के विकास को अवरुद्ध करेगी। उसके बावजूद इस बात को नहीं सुना गया, जबकि विधायक की बात यानी कि संपूर्ण क्षेत्र की जनता की बात होती है। उसके बाद मात्र 1 दिन का समय, जो कि आज रविदास जयंती की छुट्टी है, कलेक्टर महोदय कलेक्टर ऑफिस में नहीं है और आज छुट्टी के दिन नोटिस बंटवा करके हम सबको हिरास किया जा रहा है कि आपको कल ही आके जवाब देना है और इसके लिए जो समयावधि है वो भी बहुत कम है। साथ ही साथ हमको पूर्व में नक्शा की हमने मांग की थी, उस नक्शे को आज तक प्रोवाइड नहीं किया गया। सिर्फ मौखिक आधार पर ही बताया गया कि यहाँ पर 7 अंडरपास और 1 इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इस मौखिक आधार पे हमारे द्वारा एक शार्ट में आपत्ति ली गई है
और उस आपत्ति का इस प्रकार से निराकरण करने के लिए कम अवधि दे करके और हमको गुमराह किया जा रहा है, ये क्षेत्र की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। आज जनसंघर्ष समिति द्वारा रोड जाम की कार्रवाई की जा रही थी। और जाम की कार्रवाई उनके द्वारा उनको जो नोटिस प्राप्त हुए थे वो 13 और 14 तारीख को उपस्थित होकर जवाब देने के लिए प्राप्त हुए थे। इस टाइम जाम के कार्रवाई उनके द्वारा की जा रही थी, जाम किया जा रहा था। और उनकी 2 मांगे थी कि एक को हमको 8 दिन का समय दिया जाए जवाब देने के लिए और नक्शे प्रोवाइड करवा जाए, तो दोनों चीजों का आश्वासन दिया है और उनके द्वारा दर्शन समाप्त कर दिया गया है। इनके द्वारा भी बताया गया है कि आरटीआई में भी नक्शा उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। आरटीआई में शायद उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी महोदय के यहाँ लगाया होगा प्रकरण, आरटीआई लगाई होगी और प्रकरण कलेक्टर महोदय का होता है, तो इस कारण इनको शायद मिल नहीं पाया होगा। अभी जो प्राप्त नक्शे हुए उन्हीं में 8 दिन बढ़ाए हैं, बाकी में ये जो आएंगे बढ़ाएंगे नोटिस। नोटिसेस सभी जारी हो गए थे, 2 दिन की डेट थी 13 और 14 की, तो उनको 8-8 दिन के लिए बढ़ाया गया। 2 दिनों की नोटिस है ना? हाँ, 2 दिन। और 2 दिन में जवाब देने का बोला है, जिसमें आज रविदास जयंती की छुट्टी है। बताइए क्या हो रहा है, आप खुद ही तय कर लो कि क्या हो रहा है। क्या क्या मांग है आपकी और अभी प्रशासन से क्या बात हुई है आपकी? प्रशासन तो बात करना ही नहीं चाह रहा है। मांग हमारी बहुत पुरानी है कि भाई ये जो ग्रीनफील्ड रोड बना रहे हो, ये 9800 किलोमीटर के रोड में जो जावरा में आप सघन बस्ती में घुस गए हो, इस 7 किलोमीटर में बनावट पे ध्यान दे दो ताकि हमारी रोजी रोटी खत्म न हो, हमारा शहर आर्थिक क्षति में ना फंसे। पर बात 60 दिन से सुन ली, प्रतिवेदन ले लिए और आ गए 2 दिन में अपनी सारी तैयारी करके कि खत्म करो। इनको कैसे खत्म करना है ये इनको मालूम है, हमें कैसे बैठना है हमें मालूम नहीं था। 60 दिन हो गए, बस यही बात अगर आपके लिए बड़ी ना हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जानो कि लोकतंत्र कैसे चल रहा है ना कैसे नहीं चल रहा। डिप्टी सीएम से मिले थे आप और राज्यपाल से भी मिले थे, क्या आश्वासन मिला था? सब एक ही आश्वासन, आपकी मांग सही है, हम इस पे ध्यान देंगे। ये आज रोड पे आ गए, तब तक तो किसी का ध्यान नहीं गया। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टीकमगढ़ जिले में संत रविदास जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। मलगोवा लोहरे लड़वारी में भव्य शोभा यात्रा और रैली का आयोजन हुआ। देखिए ये खास रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ क्षेत्र में संत रविदास जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। मलगुआ लोहरे लडवाड़ी स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर से संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती पर भव्य शोभा यात्रा और रैली निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ मिश्रा बाबा पीपल मोहल्ले से हुआ, जहां मुख्य मार्ग से होते हुए ये शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान अहिरवार समाज के लोगों ने संत रविदास के चित्र पर फूल माला अर्पित की और प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर सील चंद्र अहिरवार, वृंदावन अहिरवार, लक्ष्मी नारायण राजपूत, पुष्पेंद्र राजपूत, संतोष अहिरवार, फूलचंद्र अहिरवार सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता ऋषि राज चौधरी की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खाचरौद में संत रविदास जयंती पर नरेड़ी पाता गांव में झांकी निकाली गई। डीजे पर युवा और महिला थिरकते हुए शोभा यात्रा में शामिल हुए। देखिए ये खास रिपोर्ट। खाचरौद शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में बुधवार को संत रविदास जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। खाचरौद तहसील के नरेड़ी पाटा गांव में संत रविदास की झांकी रविदास मंदिर से शुरू होकर गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस मंदिर पहुंची। इस दौरान डीजे पर संगीत बजता रहा और युवा और महिलाएं झांकी के साथ थिरकते हुए चल रहे थे। करीब 2 घंटे तक ये झांकी यात्रा चली, जिसमें गांव के लोग, बच्चे और महिलाएं सक्रिय रूप से शामिल रहे। इस अवसर पर रविदास की पूजा और भजन कीर्तन भी हुआ। ग्रामीणों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया और कार्यक्रम का समापन रविदास मंदिर में हुआ। उज्जैन के खाचरौद से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।